आउट भले ही नहीं था, इसी तरह से लेकिन पेपर आउट तो बीजेपी के शासनकाल में भी हुए। मैं समझता हूँ अपराधियों पे अंकुश जो है या डर प्रशासन का समाप्त है। यदि वो डर होगा, जैसे कानूनी कार्रवाई होगी, कानून बनेगा। देवनानी जी देखिए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, देवनानी जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पेपर आउट तो बीजेपी के शासन में भी हुए, मिले हुए रहते हैं, तो फिर उसमें निर्णय करना कठिन होता है। राजनीतिज्ञ का तो एक नाम लिया जाता है, बाकी शुद्ध रूप से मैंने आपको कहा कि मैंने भी अपने कार्यकाल के अंदर नहीं मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी तो कह रहा हूँ कि बीजेपी के शासनकाल में भी नकल हुई, बीजेपी के शासनकाल में भी पेपर आउट हुए, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हुए। की बात करो, रीट में दोनों बार बताओ, रीट में दोनों बार एक भी पेपर आउट हुआ है, नकल हुई है तो बताओ। इस तरह का कोई घटना नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ इसका मूल रूप से हमें प्रशासन का डर भी रखना पड़ेगा और अपराधियों पे अंकुश भी रखना पड़ेगा, और शुद्ध भाव से राजनीति से ऊपर उठ करके वास्तव में बेरोजगारों के हित की बात सोचेंगे, परीक्षा की सेंसिटिविटी सोचेंगे, तो निश्चित रूप से जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो सफल होंगे। लेकिन ईमानदारी और नियत साफ होनी चाहिए, जिसकी मुझे आवश्यकता लगती है। जो कई केंद्रों पे कई बार छोटी मोटी बातें हमको सुनने को मिलती हैं, ये अफवाहें से तो चक्कर में नहीं आए, लेकिन वास्तव में जो सामाजिक वातावरण बना है उसमें भी अपने को चेक रखना पड़ेगा और इस चीजों को ठीक करना पड़ेगा। बाकी परीक्षाएं निश्चित रूप से पहले भी हुई हैं, अब भी हुई हैं। देखिए पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सरकार के हैसियत से हो सकता है आप ये भरोसा दिलाने के लिए बार बार बयान दें कि देखिए सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा और सारी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। मैं ये मान रहा हूं कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन क्या ये संदेह साथ में नहीं छूट जाता कि फिर हो सकता है कुछ लोग बच जाएं और फायदा ले जाएं? वो न बचे, इसके लिए तो पार्टी चली आ रही है कि जो असामाजिक तत्व है वो अपनी पुरजोर कोशिश करते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा, मैं एक बात को आप पूरी जनता को बताना चाहता हूं कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में एक संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद, शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का धन्यवाद कि ऐसा कानून लेकर के आए कि जो कोई सरकारी कर्मचारी अगर चीटिंग में लिप्त पाया जाएगा या कोई संस्था लिप्त पाई जाएगी तो संस्था की तो मान्यता रद्द होगी और सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। ये युवाओं के लिए एक लीक करने वालों को क्या होगा बताइए? लाइब्रेरी से क्या किया आपने? जांच कार्रवाई क्या हुआ उनके खिलाफ? उपेंद्र बीच में नहीं है, बीच में नहीं, मैं वाकिफी को आराम से बात करते हैं। पुष्पेंद्र जी मेरी बात कहना चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन जी हम लोग जो चीज अच्छी हो रही है, 2011 में भी रीट की परीक्षा हुई थी, बेरोजगार तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं लाए थे। इनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि युवा बेरोजगारों के लिए चाहे सरकारी बसें हो चाहे प्राइवेट बसें हो, पुष्पेंद्र जी धन्यवाद कैसे देगा बेरोजगार? वो आपसे नाराज होकर दिल्ली में भी बैठा था, वो आपको धन्यवाद किस बात का देगा? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि बेरोजगार तो आपसे नाराज होकर यहां पर सुनवाई नहीं हुई कह के दिल्ली में भी बैठा था, तो वो आपसे आपको संवेदनशील क्यों मानेगा? आज इस देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जो केंद्र सरकार 2-2 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ जो लोगों को रोजगार देने का वादा करती थी, कितने दे पा रही है? ये तो धन्यवाद की पात्र राजस्थान सरकार कि उन्होंने विधायक कोष बढ़ा दिया। ज्यादातर बेरोजगारों को अलग अलग डिपार्टमेंटों में राजस्थान सरकार का कि उन्होंने विधायक कोष बढ़ा दिया। देखिए ये एक लोकतंत्र का हिस्सा है, वो विधायक कोष भी बढ़ता है, जनता के लिए सुविधाएं विधायकों को करनी पड़ती है तो वो करते हैं, विकास के काम होते हैं। जब विधायक कोष बढ़ता है तो विकास के भी कई काम ज्यादा हो पाते हैं। लेकिन जहां हम रीट की बात करेंगे, मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि अगर ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं तो कोई एक बच नहीं जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? और इतने पकड़े लोग भी दोबारा सड़कों पर नहीं होंगे, किसी और एग्जाम में खलल नहीं डाल रहे होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी किसी चीज की इस धरती पे कोई भी नहीं दे सकता, न माननीय प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं, न माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। लेकिन जो कानून की व्यवस्थाएं हैं वो इतनी सुदृढ़ कर दी जाए ताकि कानून का भय जो इस तरह के असामाजिक तत्व है उनके अंदर बसे। क्योंकि ज्यादातर चीटिंग कहां से होती थी? या तो स्कूल प्रशासन करवाते थे अपने चहेतों के लिए लेन देन करके, या फिर करवाते थे लोग। नहीं देखिए, मैं एक बात तो मैं यहाँ पे बिल्कुल साफ कर दूं, अवधेश जी, जो भी कार्रवाइयां हुई हैं वो अपराधियों में भय छोड़कर तो नहीं जाने वाली। रूटीन गिरफ्तारियां हैं, जमानत मिल जाएगी और कोई ऐसी सजा भी किसी को नहीं मिलने वाली है जिससे हम बोल दें कि मिसाल कायम हो गई, है ना? तो ये जो रूटीन कार्रवाइयां हैं परीक्षा के नाम पर, अवधेश जी, वो कोई खौफ छोड़कर तो नहीं जाने वाली अपराधियों में। इतने के लिए तो वो वैसे ही तैयार रहते हैं। बिल्कुल स्वप्निल जी, बिल्कुल खौफ छोड़कर नहीं जाती हैं। और जो उपेंद्र जी का जो दर्द है और गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है। दोनों दलों की सरकारें बदल कर यहाँ पर आती हैं, दोनों दलों की सरकारों में पेपर आउट होते हैं, नकल के मामले सामने आते हैं।
दोनों दलों ने कभी भी ये मांग नहीं की, किसी भी नेता ने। आउट नहीं हुआ। नहीं, रीट की बात नहीं कर रहा देवनानी जी, मैं की बात ही तो हो रही है अभी। नहीं अभी रीट की बात हो रही है, लेकिन सर मैंने बेरोजगारों का भविष्य नहीं है ना, और भी तो चीजें हैं। देवनानी जी, मैंने रीट का नाम नहीं लिया, मैंने भर्तियों का नाम लिया। चलिए ठीक है, एनईईटी का तो पेपर आउट हुआ ना देवनानी जी, ऐसा तो नहीं है कि वो पेपर आउट नहीं हुआ, ये तो सब जानते हैं। बहरहाल हाँ, अवधेश जी जारी रखें। पेपर दोनों सरकारों के कार्यकालों में आउट होते हैं, नकल के मामले दोनों सरकारों के कार्यकाल में सामने आते हैं। उसके बावजूद भी दोनों दलों के कोई भी नेता, जो सरकार है उसमें और जो विपक्ष में, वो भी कोई ऐसा कानून बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं, कोई पहल नहीं कर रहे हैं कि जो नकल में लिप्त लोग पाए जाते हैं, जो गिरोह सक्रिय हैं, उनको इतनी कड़ी सजा दी जाए कि कोई भी दूसरा आदमी इस तरह का काम करने की नहीं सोचे। जब तक इस तरह की मिसाल कायम नहीं की जाएगी, इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे, क्योंकि कोई डर पैदा नहीं होगा। हाँ? जो नकल गिरोह पकड़े जाते हैं उनमें सरकारी कर्मचारी भी नहीं होते हैं, उनमें संस्थाओं के लोग भी नहीं होते हैं। जो बाकी लोग हैं उनको कड़ी सजा देने का क्या प्रावधान किया जा रहा है, इस बारे में जो राजनीतिक दल हैं दोनों, वो क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी मांग है, ये सामने आना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। लेकिन अवधेश जी, क्या मेरा ये सोचना गलत है? अब देखिए, अगर कोई बोर्ड है या कोई आयोग है, वो बार बार एक परीक्षा कराकर भर्तियों को फंसा जा रहा है किसी न किसी कमी की वजह से, तो वैसे चेहरों की जरूरत नहीं है प्रदेश को या इस देश को। उन्हें तो सीधे निकालिए, वो चाहिए ही नहीं। बिल्कुल स्वप्निल जी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपके साथ भी डिबेट में पहले ये बात कही है कि कई बार ऐसा लगता है कि सरकार खुद चाहती है कि भर्तियां अटक जाएं, क्योंकि जानबूझ के जब एक एडवोकेट, एक कोई अभ्यर्थी उसके पास आता है, उसकी बातों के आधार पे वो उसमें कमी निकाल के कोर्ट से स्टे ले आता है, तो सरकार के पास तो पूरी लंबी चौड़ी फौज है ऐसे लोगों की। तो फिर अभी जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर किसी एक भी अभ्यर्थी के मन में ये डाउट रह गया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो हो सकता है वो भी कोर्ट जाए, फिर भले ही कोर्ट में उसके आगे निर्णय चाहे जो भी हो। उपेन, मैं आपके पास आ रहा हूं। उपेन, देखिए, आपने बहुत सारी चीजों को उपेन जोड़ा, मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारी चीजें मिलकर आपको एक साथ परेशान करती हैं, लेकिन अगर रीट परीक्षा में भी कुछ हुआ तो जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, आपके पीछे खड़े वैसे लोग और बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ी हो। उनके जो 16 लाख है ना, वो 1 करोड़ लोगों से जुड़े, उनके माँ बाप के सपने हैं, गाड़ी कमाई कर्जा लेके वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। चाहे बसों का मामला हो, चाहे वो खाने का मामला हो, चाहे वो पूरे प्रशासन को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने बोली कि सख्त कानून बनना चाहिए। राजनीति से पहले हटकर ये अच्छा बयान दिया, लेकिन युवा नेता अभी तक नहीं बोल पा रहे कि मैं मंत्री से मिलूंगा, भविष्य में मैं कानून बनाने का पक्ष करूंगा, कठोर कानून जो गैर जमानती हो। ये युवाओं की पीड़ा समझनी चाहिए और उनको आगे आना चाहिए और जाना चाहिए कि मैं वादा कर रहा हूं, चैनल पे आपके सामने कहे कि मैं वादा कर रहा हूं, युवाओं के लिए मैं लड़ूंगा, उनकी आवाज उठाऊंगा और सख्त कानून बने। जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि कानून का डर होना चाहिए और कानून बनना चाहिए, इनको बोलना चाहिए, क्योंकि युवा है, युवा इनके साथ ज्यादा आते हैं रैलियों में, नारेबाजी करने। तो युवाओं की पीड़ा समझनी चाहिए और नहीं समझेंगे तो 2023 में युवा समझा देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कार्य मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं देवनानी जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देवनानी जी, मैं बोल